कभी आपने सोचा है कि स्पाई कैसे होते हैं? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होते। मैं बताता हूँ ना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। एक्चुअल में हम सभी को इतना तो पता है कि किसी भी स्पाई की लाइफ बहुत सारी हार्डशिप से भरी होती है और वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के साथ साथ ही एक पैरेलल लाइफ भी लीड कर रहा होता है। और शायद ये स्पाइस हमारे आसपास भी हो, उसका हमें रत्ती भर भी पता नहीं चलता। तो अगर आप स्पाइस के इवेंटफुल लाइफ में गोता लगाना चाहते हैं तो आई एम हियर टू रिकमेंड यू 3 स्पाई थ्रिलर शोज विच विल गिव यू अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पाई वर्ल्ड। इस लिस्ट में मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है होमलैंड। ये अमेरिकन स्पाई थ्रिलर शो इजराइल की एक सीरीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर पर बेस्ड है। होमलैंड की स्टोरी एक बाइपोलर सीआईए ऑफिसर कैरी मैथिसन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें निकोलस ब्रोडी जो कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर है जो अलकायदा की कैद में 8 साल रहा है और 8 साल बाद अलकायदा उसे रिलीज करके वापस अमेरिका भेजता है। पर इस दौरान कैरी मैथिसन को एक इंटेल मिलती है कि निकोलस ब्रोडी हैज टर्न्ड इनटू अ टेररिस्ट एंड ही इज वर्किंग फॉर अलकायदा, और इसी बेसिस पर इस 8 सीजन लंबे सीरीज की स्टोरी बिल्ड होती है। इस शो की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें स्पाई की लाइफ के पैरेलल ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है उसका प्रेजेंटेशन भी डिटेल्ड तरीके से किया है, जिसके कारण ये शो तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेता है। इस शो की पेसिंग बड़ी फास्ट है और इसका अनप्रेडिक्टेबल सस्पेंस आपको हमेशा हुक करके रखता है। होमलैंड का बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमलिस्ट बट इम्पैक्टफुल है और इसका टाइट स्क्रीन प्ले इसे मास्टरपीस बनाता है। दिस शो हैज वन ऑफ द बेस्ट इंटरोगेशन सीन्स। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो निकोलस ब्रोडी और कैरी मैथिसन के कैरेक्टर से आप नजरें नहीं हटा सकते हो। दिस शो हैज वॉन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग एमी एंड गोल्डन ग्लोब। इस शो के क्रिएटर है गिडियन राफ और ये शो अवेलेबल है हॉटस्टार पर। सो सेकंड शो जो मेरी लिस्ट में है उसका नाम है द अमेरिकन्स। द अमेरिकन्स को इस एरा का सबसे बेहतरीन स्पाई शो में से एक माना जाता है, बट स्टिल इसे कम ही लोगों ने देखा है। द अमेरिकन्स एक पीरियोडिक स्पाई ड्रामा है जो अमेरिका और सोवियत के बीच में हुए कोल्ड वॉर के समय पर बेस्ड है। ये शो अमेरिका में रह रहे एक मैरिड कपल फिलिप और एलिजाबेथ की कहानी को फॉलो करता है, जो कि रशियन स्पाई है और अपने बच्चों के साथ करीब 2 दशकों से अमेरिका में रह रहे हैं, और अमेरिका में रहकर वो रशिया को अमेरिकन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। इस शो की पेसिंग थोड़ी स्लो है जो इसकी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन को बखूबी कॉम्प्लीमेंट करती है और व्यूअर के दिमाग में एक हेजिटेशन और सस्पेंस बना के रखती है। मेरे ओपिनियन में एक एंटी हीरो शो है बिकॉज इसके बहुत सारे सीन्स या इंसिडेंट्स में आप कैरेक्टर से रिलेट या एम्फेसाइज नहीं कर पाते, पर ये चीजें इस शो को रॉनेस देती है विच वाज नीडेड इन दिस शो। और इस शो के बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको बहुत सारे पॉपुलर ट्रैक्स सुनाई पड़ते हैं। दिस शो डिमांड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड कंसंट्रेशन टू अंडरस्टैंड इट्स लेयर्ड स्टोरी टेलिंग एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। इस 6 सीजन लंबे शो के क्रिएटर है जो वाइसबर्ग एंड इट इज करंटली अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। सो द थर्ड शो इन माई लिस्ट इज द स्पाई। एक्चुअली ये शो मैंने अपने एक यूट्यूब शॉर्ट्स में पहले भी रिकमेंड किया है, बट इस शो का इस लिस्ट में होना बेहद जरूरी है क्योंकि ये शो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के बहुत ही प्रोमिनेंट स्पाई एली कोहेन की लाइफ पर बेस्ड है। इस शो की स्टोरी अरब इजराइल वॉर के टाइम पर सेट है। तो इस वॉर के कुछ समय पहले एली कोहेन को मोसाद के द्वारा सीरिया भेजा जाता है ताकि वो सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों के क्लोज कॉन्टेक्ट में आ सके और सीरियन इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजीज मोसाद को भेज सके। ये 6 एपिसोड की मिनी सीरीज एली कोहेन के इस मिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीन पर पोर्ट्रे करती है। अगेन इस शो के क्रिएटर है गिडियन राफ एंड यू कैन वॉच दिस शो ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ। तो ये थी मेरी 3 स्पाई थ्रिलर शोज रिकमेंडेशंस। लेट मी नो योर फेवरेट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।